आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातःकालीन सभा में उपस्थित विद्वत जन, मेरे सहकर्मी, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, जो हमारी भारत भूमि है, इसमें अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। ये हमारी भारत माता बड़े बड़े संतों, ज्ञानियों, महापुरुषों की जननी है। एक ऐसे ही महापुरुष जिनका आज के दिन इस धरती पर अवतरण हुआ था, उनका नाम अभी अभी आपने सुना, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। तो बताओ, किनका जन्म हुआ था आज के दिन? बिरसा मुंडा जी, है ना? बिरसा मुंडा जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें उनके जीवन काल में ही महापुरुष का दर्जा मिला और आदिवासी उनको धरती आबा, प्यार से धरती आबा कहते थे। धरती आबा अर्थात धरती के भगवान, पृथ्वी आबा, पृथ्वी के भगवान। उनके जीवन काल में ही इसी रूप में उनको पूजा करते थे। जैसे कि मेरे से पहले बच्ची ने आपको बताया कि 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में स्थित है। तो वहां के एक छोटे से किसान परिवार में, एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान परिवार में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। आदिवासी परिवार था ये, और उस समय देश जो था गुलाम था अंग्रेजों का। बिरसा मुंडा जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने गांव में हुई, फिर ये मिशनरी स्कूल में चले गए हैं। तो आगे की शिक्षा उनकी मिशनरी स्कूल में हुई, जिससे इनका बिरसा जी को मिशनरी स्कूल वालों ने नाम दिया बिरसा डेविड। वैसे ये मुंडा एक जनजातीय समूह है, एक ये पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है। ये मुंडा जनजाति, ये मुंडा जनजाति, ये झारखंड के जंगली आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग। तो इस जनजाति समूह से ये संबंधित थे। उस समय जैसा कि अंग्रेज शासक शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे भारतीय जनमानस पर, तो अंग्रेज सरकार के शोषण पर, अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, जनजातीय समूह को एकत्रित किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। जैसे कि जो जनजातीय समूह था, जंगलों पर भी अंग्रेज सरकार जो है अपना आधिपत्य जमा रही थी। जब अकाल पड़ा है 1897 में, एक मिनट मैं इसका ये तथ्य फिर से देख लेती हूँ। अकाल जब पड़ा है, हाँ, 1894 में, 1894 में, तो छोटा नागपुर में उस समय क्या हुआ, अकाल पड़ा। लेकिन अकाल में भी अंग्रेज सरकार जबरन लगान वसूलने के लिए उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया। तो इसके विरुद्ध ये जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे, इन्होंने जनजाति समूह के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किया, जिससे चिढ़कर अंग्रेज सरकार ने इन सभी को क्या है कि कैद कर दिया है। फिर इसके बाद फिर वहां से छूटकर इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। फिर दोबारा अंग्रेज सरकार ने 400 आदिवासियों को, बिरसा मुंडा समेत 400 आदिवासियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और दिल्ली की जेल में इनको कैद किया। और सन 1900 में अंग्रेज सरकार ने ही धोखे से बिरसा मुंडा जी को जहर दिया, जिससे इनकी 1900 में मृत्यु हो गई। यानी 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1900 में, तो देखिए इस महापुरुष ने 25 साल की उम्र, कितनी छोटी उम्र होती है, तो इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने कितना बड़ा काम किया और अपने जीवन काल में महापुरुष कहलाए, धरती आबा
के रूप में वो लोकप्रिय रहे और आज भी भारतीय संसद में उनका चित्र है। और एक एयरपोर्ट जो है उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। ये एयरपोर्ट रांची है। 1 मिनट में देख लेती हूँ फिर से। बिरसा मुंडा के बारे में आज से 20-25 साल पहले मैंने पढ़ा था, तो मैं ऐसे बात कर रही थी, मुझे कहते तो इसलिए फिगर एंड फैक्ट्स मुझे देखने पड़ेंगे फिर से, क्योंकि 20-25 साल पहले पढ़ा था। तो ये मैं देखती हूँ।